नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी क्लास कर रहे हैं, ठीक है। और ये आज हमारा लाइव क्लास जो है संविधान सभा, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इसका गठन, मांग और निर्वाचन, ये हम लोग पिछले के क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा का बैठक, ठीक है। संविधान सभा का बैठक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। संविधान सभा का बैठक, फर्स्ट बैठक जो इसका हुआ था, प्रथम बैठक या फर्स्ट बैठक जब हुआ था, ये किस तारीख को हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946, ठीक है। ये 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था, ठीक है। स्थान किस जगह पे हुआ था? तो ये नई दिल्ली स्थित केंद्रीय सभा में, केंद्रीय सभा में, ठीक है, इसका प्रथम बैठक हुआ था। और केंद्रीय सभा को पुस्तकालय भवन भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कितने सदस्य उपस्थित हैं? तो टोटल सदस्य जो थे वो 207 सदस्य उपस्थित थे। निर्वाचन तो टोटल संविधान सभा में कितने लोग हुआ था? 389 का, लेकिन प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हैं? 207, ठीक है। तो कौन कौन उपस्थित नहीं था इसमें, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग एंड प्रिंसली स्टेट, मतलब राजे रजवाड़े और मुस्लिम लीग, ये दो जो है यहाँ पे उपस्थित नहीं थे, ठीक है। और यहाँ पे प्रथम बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। ये वैसे ही है, देखिए पॉलिटी समझना बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग इसको प्रेजेंट से रिलेट करेंगे। तो जैसे चुनाव होता है लोकसभा का या विधानसभा का, तो प्रथम चुनाव के बाद से जो नई लोकसभा का गठन होता है या विधानसभा का गठन होता है, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये अस्थायी अध्यक्ष है, एज ए प्रोटेम स्पीकर की टाइप का, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि नई जितने भी सदस्य चुन के आ रहे हैं उनको क्या करना, उनको शपथ दिलवाना और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करना। ये काम हो जाता है तो वो उनका पद जो है समाप्त हो जाता है। तो इनका भी यही काम है अस्थायी अध्यक्ष का, ठीक है। और यहाँ पे जो उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष मनोनीत हुआ था, ठीक है। कौन हुए थे? फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। ये यहाँ पे मनोनीत उपाध्यक्ष थे, मनोनीत, ठीक है। ये फर्स्ट एंग्लो इंडियन थे, फर्स्ट एंग्लो इंडियन, ठीक है।
जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, यह मनोनीत थे, ठीक है। और इसी प्रथम बैठक को मौन सभा भी कहा जाता है। मौन सभा भी कहते हैं, ठीक है। मौन सभा क्यों कहते हैं? क्योंकि विधानसभा सदस्य थे प्रसन्न देव रैकेट, इनकी जो है डेथ हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसीलिए इनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे मौन सभा का इसको बोला जाता है, इनको श्रद्धांजलि दिया गया था पहले बैठक में, ठीक है। तो इसीलिए इसको मौन सभा भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, प्रथम बैठक से रिलेटेड और कोई आपको इंक्वायरी है तो बताइए, ठीक है। और जो सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये वरिष्ठतम सदस्य थे, ठीक है, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम लोग सेकेंड अधिवेशन देख लेते हैं। सेकेंड बैठक ये कब हुआ था? तो इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को ये सेकेंड बैठक हुआ था, ठीक है। इसमें क्या क्या कार्य हुए, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहला काम तो अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ, ठीक है। कौन अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और यहाँ पे उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ था, उपाध्यक्ष का, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो 2 लोग थे यहाँ पे, ठीक है। एक तो थे HC मुखर्जी और दूसरे थे BT कृष्णामाचारी, ठीक है। HC मुखर्जी मतलब हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, और BT कृष्णामाचारी, ठीक है। इनका फुल फॉर्म क्या है? वांगल तिरुवेकचारी कृष्णामाचारी, ठीक है। तो ये 2 लोग जो है उपाध्यक्ष यहाँ पे निर्वाचित हुए थे, और ये जो है अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था। क्या हुआ था कि BN राव साहब जो थे, BN राव, बेनेगल नरसिम्ह राव, ठीक है, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है, BN राव को, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिम्ह राव, ठीक है। इनको बनाया गया था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। चलिए, सेकेंड बैठक भी हो गया। अब हम लोग थर्ड बैठक देख लेते हैं। इसका कब बैठक बुलाया गया था? 13 दिसंबर 1946। अब यहाँ पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन हो गया है, तो थर्ड बैठक जो है अब यहाँ पे कार्य शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव आया था, ठीक है, कि हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव आया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आए थे? तो ये थे आपके JL नेहरू, JL नेहरू साहब थे, ठीक है। इन्होंने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। और ये पारित कब हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव? तो ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है।
ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट और ये डेट, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ से बना भी है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, कब पारित हुआ था और किसने पेश किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश हुआ था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसको जो है 2 लोग समर्थन नहीं किए थे। कौन कौन 2 लोग थे समर्थन जिसने नहीं किया था? समर्थन नहीं किए थे वो 2 लोग थे। पहला तो आपके अंबेडकर साहब थे और सेकंड थे जयकर साहब, ठीक है। इन्होंने समर्थन इसलिए इसका नहीं किया क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट जो है बैठक का बहिष्कार कर रही है, ठीक है। तो इनका यह मानना था कि अगर उद्देश्य प्रस्ताव बिना उनके समर्थन के पारित हो जाएगा तो गतिरोध और बढ़ेगा, इसलिए ये चाहते थे कि जब वो बैठक में भाग लेने लगे तब इसको बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को कि इस बेस पे इन्होंने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम लोग ले लें, फिर मैं मिटाऊं। आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 11th बैठक, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 12th बैठक। जो बैठक इंपॉर्टेंट है वही हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। फालतू का पूरा बैठक देखने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहीं हम लोग थ्रू द पॉइंट रहेंगे, ठीक है। ये 11th बैठक है, ठीक है। 11th बैठक में क्या क्या हुआ था? यहाँ हुआ था कि संविधान जो था बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पे संविधान बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान सभा द्वारा इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल जो है 284 सदस्य उपस्थित थे, कितने में से? 299 में, ठीक है। 299, क्योंकि आपको पता है कि जब देश विभाजन हो गया था, देश का बंटवारा तो हो गया था 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो उसके बाद से जो संविधान का पुनर्गठन हुआ था, संविधान सभा का पुनः गठन हुआ था, ठीक है, अक्टूबर 1947 में, ठीक है। तो जो 389 सदस्य जो पहले थे, निर्वाचन कितना था 389 का,
तो 2 नेशन बन गया है, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो कुछ सदस्य जो है पाकिस्तान चले गए हैं, तो अब सीट कितना रह गया है, अब टोटल सीट 389 ना रह के कितना हो गया है, अब हो गया है 299, ठीक है। 299 में 296 जो है 226 जो है प्रांत से हैं, और 70 जो है ये देसी रियासत से है, रियासत से है, ठीक है। और प्रांत में भी 2 कैटेगरी था पिछले में हम लोग देखे हैं कि एक तो प्रांत है और एक क्या है, मुख्य आयुक्त वाले प्रांत हैं, ठीक है। तो यहां से चुने गए हैं 299 में 200, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, 229 है, 226, और यहाँ पे चुने गए हैं 3, ठीक है। और ये 3 जो है, जो पहले मुख्य आयुक्त वाले कितने प्रांत थे, 4 थे, ठीक है। अब एक जो है बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, तो अब बच गए हैं 3, कौन कौन से, अजमेर, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। 3 प्रांत से 3 सदस्य यहाँ चुने गए हैं, 226 प्रांत से। प्रांत कितने हैं इस टाइम, अब 9 प्रांत हैं, पिछले में कितने प्रांत थे, 11 प्रांत थे, ठीक है। तो हम लोग इसको सेपरेशन ऑफ डिवीजन देख लिया यहाँ पे कि कैसे कैसे अब 299 सदस्य कैसे चुन के आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो अंतिम बैठक हुआ था, या 11th बैठक जो हुआ था, उसमें 299 सदस्य में कितने उपस्थित थे, 284 सदस्य यहाँ पे उपस्थित हैं, ठीक है। आज गर्मी बहुत है, ठीक है, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। अब 12वां बैठक देख लेते हैं। यह जो बैठक है यह प्रशासनिक कार्यों के लिए इम्पोर्टेंट है, कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसीलिए आप मैं आगे फिर से डिस्कस करूंगा 11th बैठक, 12th बैठक, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि संविधान बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। कुछ भाग जो है यहाँ पे लागू भी हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, ठीक है। तो अलग में एक स्लाइड में इसको मैं आगे चर्चा कर लूंगा, 11th बैठक, 12th बैठक और 26 जनवरी 1950, ठीक है, जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, मैं तीनों को एक साइड में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। कौन बने हैं राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रगान एंड राष्ट्रगीत को अपनाया गया है, ठीक है। बस ये 12 बैठक में ये सब हुआ है, ठीक है। ये 11th बैठक कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 को, और ये 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो अपना संविधान जो है बनकर तैयार तो हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ है, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ बैठक हो रहा है तो एक मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बैठक से हो गया ना पूरा, बैठक कंप्लीट, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि संविधान सभा जो है इसके प्रमुख कार्य क्या कहते हैं। सभा के प्रमुख कार्य, ठीक है। दो कार्य जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला कार्य जो है ये तो संविधान का निर्माण करना ही है, का निर्माण करना। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है कि विधायिका के रूप में, विधायिका या अंतरिम संसद के रूप में, ठीक है। तो जब ये संविधान निर्माण का कार्य होता था तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे या बैठक की अध्यक्षता कौन करते थे? तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और जब ये विधायिका के रूप में कार्य इसका बैठक होता था तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? ये थे जीवी मौलनकर, ठीक है। गणेश वासुदेव मौलनकर, ठीक है। पता है आप लोगों को, ठीक है, कि जब प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था तो जीवी मौलनकर साहब जो है उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ये संविधान सभा के प्रमुख कार्य थे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, समिति देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समिति के माध्यम से ही संविधान सभा जो है अपना कार्य करती है, ठीक है। तो हम लोग समिति देख लेते हैं। संविधान सभा संविधान सभा की प्रमुख समिति एंड उसके अध्यक्ष, ठीक है। मैं जो ये आप लोगों को चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ तो कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इस चार्ट बनाने से क्या है कि मतलब आसानी से डायग्राम भी बन जाएगा और आसानी से माइंड मैप में भी ये बैठ जाता है, ठीक है। तो मैं इसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान सभा की प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष देखेंगे तो हम लोग देखते हैं पहला संघ संविधान समिति, फिर देखेंगे हम लोग संघीय संविधान समिति, फिर राज्यों के लिए समिति, ठीक है। तो ये तीनों जो समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे जेएल नेहरू साहब, ठीक है, जेएल नेहरू साहब थे, ठीक है। संघ संविधान समिति या संघ शक्ति समिति भी कह सकते हैं इसको। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, ठीक है। दूसरा हम लोग समिति देख लेते हैं, प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। फिर है मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, जन जाति
समिति, ठीक है। तो इन सभी समिति के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल साहब, ठीक है। जहां भी प्रांतीय लगा रहे सब, तो वहां पे आप लोग सरदार पटेल की तरफ जाएंगे, और जहां पे संघ लगा रहे, संघ कुछ भी हो, संघ शक्ति हो, संघीय संविधान समिति हो, या राज्यों के लिए समिति हो, तो वहां पे जेएल नेहरू को टिक करेंगे, ठीक है। राज्य होगा तो जेएल नेहरू के लिए, लेकिन यहाँ प्रांत लगा होगा, प्रांत, तब सरदार पटेल को, ठीक है। ये समिति जो है इंपॉर्टेंट समिति है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना भी है और आगे बनेगा भी, ठीक है। और देखते हैं अब मूल अधिकार उप समिति देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। अब देखते हैं प्रक्रिया एवं नियम समिति, ठीक है। संचालन समिति, ठीक है। झंडा समिति, इन तीनों समिति के अध्यक्ष जो हैं ये राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया एवं नियम समिति जो है ये पहली समिति है, ठीक है। ये फर्स्ट समिति बना था, प्रक्रिया एवं नियम समिति, ठीक है। ये आप लोग समझ में आ रहे हैं ना? विजिबिलिटी सही है ना इसका? अगर है तो बताइएगा, मैं इसको थोड़ा सुधार करूंगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया झंडा समिति, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं एक और कमिटी जो है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं के.एन. मुंशी, के.एन. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। ये कैसा रहा, ठीक है। अब और एक आध कमेटी और देख लेते हैं, जहां पे इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। एक तो है सदन समिति, ये है पटाभी सीतारमैया, सीतारमैया, ठीक है। ये इसके अध्यक्ष हैं सदन समिति के, ठीक है। और एक है सुप्रीम कोर्ट हेतु तटस्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? एस वर्धाचार्यार, एस वर्धाचार्यार, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो जितने महत्वपूर्ण कमेटी हैं हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक सबसे महत्वपूर्ण कमेटी कौन है? आप लोगों को पता होगा, पांडुलेखन समिति, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? प्रारूप समिति, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति से
हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसके सदस्यों को लेके कि कितने सदस्य थे, कौन कौन थे, ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन बना है। प्रारूप समिति, या इसको क्या बोलते हैं, पांडु लेखन समिति, ठीक है। इसका जो है गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये 7 सदस्यीय था, ठीक है, 1+6, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। ये जो समिति है, प्रारूप समिति, इसका गठन हुआ था कितने, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और ये जो है, जो BN राव को देखे थे कि दूसरी बैठक में BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है, तो उन्होंने जो है प्रारूप तैयार किया था और प्रारूप तैयार करके सदन में रखा हुआ था, तो उसी प्रारूप पे विचार करने के लिए ये प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है। तो गठन देख लीजिए, कितने सदस्य, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? BR अम्बेडकर, ठीक है। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे, ये हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अन्य सदस्य कौन कौन से थे? पहला तो थे N गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरे थे KM मुंशी। अभी KM मुंशी को हम लोग पढ़े थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। कार्य संचालन समिति के ये क्या थे, अध्यक्ष थे। चौथे कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। पांचवे कौन थे? N माधव राव, ठीक है। ये जो है, ये आए थे BL मित्र के स्थान पे, BL मित्र के स्थान पर, ठीक है। BL मित्र साहब जो है इस्तीफा दे दिए थे, तो उनके स्थान पे N माधव राव का क्या हुआ, निर्वाचन हुआ था, ठीक है। छठवें कौन थे? PT कृष्णा मचारी, ठीक है। ये आए थे DP खेतान के स्थान पर, ठीक है। DP खेतान साहब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पे TT कृष्णाचार्य को बनाया गया था, और BL मित्र साहब जो है त्यागपत्र दे दिया था, तो उनके स्थान पे N माधव राव को सदस्य नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए 7 सदस्य थे टोटल। अध्यक्ष BR अम्बेडकर साहब थे। सदस्य कौन कौन थे? पहला सदस्य N गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरा कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। पांचवे N माधव राव। छठवे TT कृष्णामाचारी, ठीक है। अभी BPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था, ठीक है, कि कुछ नाम दिया था, बोला था कि इनमें से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो उसमें TT ना देके लिखा था BT कृष्णामाचारी। तो BT कृष्णामाचारी तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ठीक है।
तो बड़ा माइनर बीटी और टीटी में लोग कंफ्यूजन थे कि है कि नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे टीटी कृष्णामाचारी है, बीटी नहीं, ठीक है। चलिए, अब ये आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो प्रारूप समिति जो गठन हुआ था, इसने जो है विचार विमर्श करके, अब इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। ये जो है प्रारूप समिति विचार विमर्श करके, प्रारूप समिति द्वारा 21 फरवरी 1948 को क्या है, अंतिम प्रारूप पेश किया गया, ठीक है। एक डेट याद रखिएगा, 21 फरवरी 1948 को जब अंतिम प्रारूप पेश हो गया, तो इस पे जो है 3 वाचन हुए हैं, ठीक है। कितने वाचन हुए उसके बाद से? 3 वाचन, ठीक है। फर्स्ट वाचन, सेकंड वाचन, थर्ड वाचन, ठीक है। तो फर्स्ट वाचन जो है ये शुरू हुआ है 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। जो ये अंतिम प्रारूप पेश हुआ है, ठीक है, उसी पे विचार विमर्श के लिए 3 वाचन बुलाए गए हैं, ठीक है। तो पहला वाचन कब शुरू हुआ था? 4 नवंबर को, चला कितने दिन तक? तो 5 दिन तक चला था, ठीक है, 9 नवंबर तक, ठीक है। अब दूसरा वाचन जो हुआ है वो हुआ है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये लगभग 1 साल चला है, ठीक है, वो दूसरा वाचन। तो सबसे ज्यादा यही वाचन हुआ है, ठीक है। दूसरा वाचन जो है देख रहे हैं ना, 15 नवंबर 1948 को गठन हुआ है और 17 अक्टूबर 1949 तक सेकेंड वाचन ही चल रहा है, ठीक है। और थर्ड वाचन जो है आपको पता होगा 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। और इसी दिन क्या है, संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया, ठीक है। इंग्लिश में आता है इनेक्ट और एडॉप्ट। कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ये थर्ड वाचन है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि प्रारूप जो पेश हुआ था उस पर 3 वाचन हुए हैं। पहला वाचन 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, थर्ड वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। और जो थर्ड वाचन जो हुआ था तो 14 नवंबर को, यहीं पे लिख देते हैं, ये 14 नवंबर को, ठीक है, संविधान पर प्रस्ताव पेश हुआ था अंबेडकर द्वारा, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, ठीक है। ये पेश हुआ था। शीर्षक क्या था इसका? ऐसे पूछता नहीं है बट अब पढ़ रहे हैं तो जान लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली वी पास्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली वी पास्ट, ठीक है, इस शीर्षक के नाम से इसको पेश किया गया था। और ये 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। और इसी दिन हम लोग क्या है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर किए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब पूरा पढ़ाने का मतलब क्या है कि वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर आप लोगों के लिए भी दिक्कत है, तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। ये मेरा प्रयास आप लोग कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए।
और मेरा आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो तो देखिए, इतना मेहनत करके मैं आपको पूरा निचोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से आपको कहीं कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो देखिए, और मेरे पास हैंड रिटेन नोट्स भी है, तो आप लोग कहेंगे तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।